हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम स्टडी अड्डा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग महत्वपूर्ण सूचकांक 2020 के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। फ्रेंड्स, सभी प्रश्न सिलेक्टेड है, इम्पोर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, उन सभी एग्जाम के लिए यह जो प्रश्न है सूचकांक इंडेक्स के बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसलिए आप इस वीडियो को अगर पूरा देख लेते हैं तो यहाँ से एग्जाम में आने वाले प्रश्नों को आप जरूर कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में जारी विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 में भारत कितने स्थान पर रहा है? तो फ्रेंड्स, अभी हाल ही में विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक जारी किया गया है 2020 का, उसमें भारत 43वें स्थान पर रहा है। फ्रेंड, जो विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक होता है, इसका जो प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? इस सूचकांक का उद्देश्य होता है दुनिया के देशों को उनकी तरक्की करने, प्रतिभा को अपने साथ बनाए रखने और आकर्षित करने की उनकी क्षमता के आधार पर तैयार किया जाता है। इस आधार पर इसे रैंकिंग दी जाती है। फ्रेंड्स, आइए अगर जान लेते हैं 2020 में भारत विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक में 43वें स्थान पर था। अगर बात की जाए फ्रेंड्स, 2019 में भारत का स्थान 43वां स्थान था, यानी कि 2019 में भी भारत 43वां स्थान पर था और 2020 में भी भारत विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 में भी 43वां स्थान पर था। फ्रेंड्स, इस सूचकांक में कुल 63 देश शामिल हुए थे, जिसमें से शीर्ष स्थान जो पहला स्थान पाया था सिंगापुर था, दूसरे स्थान पर डेनमार्क, तीसरे स्थान पर स्विट्जरलैंड देश था। तो फ्रेंड्स, इसको भी याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में पहला स्थान पूछता है और भारत का इस सूचकांक में कौन स्थान है, ये तो प्रश्न पूछा ही जाता है। फ्रेंड्स, यह जारी किसके द्वारा किया जाता है? तो फ्रेंड्स, यह जो जारी किया जाता है इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, जिसे IMAD कहा जाता है, इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा यह जारी किया जाता है विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर था? तो फ्रेंड्स, अभी हाल ही में पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक इंडेक्स जारी किया गया है, उसमें भारत 168वां स्थान पर था। फ्रेंड्स, आइए जान लेते हैं यह इसका उद्देश्य क्या होता है। तो फ्रेंड्स, इसका उद्देश्य होता है कौन सा देश पर्यावरण की चुनौतियों को बेहतर तरीके से मैनेजमेंट कर सकता है, उसके आधार पर यह सूचकांक रैंकिंग दी जाती है। फ्रेंड्स, यह जारी किसके द्वारा किया जाता है? तो येल विश्वविद्यालय, येल यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी किया जाता है। हर 2 वर्ष के बाद इसको जारी किया जाता है येल विश्वविद्यालय के द्वारा। फ्रेंड्स, भारत 180 देशों में 168वां स्थान प्राप्त किया है इस रैंकिंग में, पर्यावरण प्रदर्शन इंडेक्स में। फ्रेंड्स, अगर बात की जाए कि 2020 में भारत 168वां स्थान पर था, लेकिन 2 साल पहले यानी कि 2 वर्षों के बाद यह इंडेक्स जारी किया जाता है। तो 2018 में जो भारत का स्थान था 177वां स्थान था और 2020 में 168वां स्थान था। तो इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में सतत विकास लक्ष्यों SDG सूचकांक 2020 में भारत की रैंक कितनी थी? तो फ्रेंड्स, अभी हाल ही में सतत विकास जारी किया गया है, उसमें जो भारत का स्थान था 117वां स्थान था। फ्रेंड्स, यहाँ पर SDG आया है। तो फ्रेंड्स, जो SDG होता है इसका फुल फॉर्म होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल होता है। फ्रेंड्स, आइए देख लेते हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। फ्रेंड्स, ये जो जारी किया जाता है सतत विकास जो लक्ष्य होता है, जिसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कहा जाता है, यह जो जारी किया जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट नेटवर्क एंड बेर्टेल्टमैन स्टीप टंग के द्वारा यह जारी किया जाता है। फ्रेंड्स, इसमें जो भारत का स्थान था 117वां स्थान था और पहले स्थान पर अगर बात की जाए तो स्वीडन पहले स्थान पर था, दूसरे स्थान पर डेनमार्क, तीसरे स्थान पर फिनलैंड देश था। तो फ्रेंड्स, इसको भी याद रखिएगा, पहले स्थान पर स्वीडन और भारत का स्थान 117वां स्थान था और दूसरे स्थान पर डेनमार्क और तीसरे स्थान पर फिनलैंड देश था। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में जारी फीफा
कि नए रैंकिंग में भारत कितने स्थान पर रहा है। फ्रेंड, जो फीफा होता है यह एक वर्ल्ड अकादमी, फुटबॉल की वर्ल्ड अकादमी होता है, जिसका फुल फॉर्म होता है फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन होता है, यानी कि पूरे विश्व में जिसके द्वारा फुटबॉल चलाया जाता है उसको फीफा कहा जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। तो फ्रेंड्स, अगर देखा जाए कि जारी फीफा के द्वारा नई रैंकिंग जो जारी की गई थी उसमें जो भारत का स्थान था 108वां स्थान था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। फ्रेंड्स, आइए जानते हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। फ्रेंड्स, अगर पहले स्थान पर बात की जाए फीफा वर्ल्ड कप में तो बेल्जियम पहले स्थान पर था, दूसरे स्थान पर फ्रांस और तीसरे स्थान पर ब्राज़ील देश था। फ्रेंड्स, इसका मोटो क्या था, इसका थीम क्या था? फॉर द गेम फॉर द वर्ल्ड इसका प्रमुख मोटो था। फ्रेंड्स, आइए जान लेते हैं फीफा के बारे में। फ्रेंड्स, जो फीफा होता है इसके जो प्रेसिडेंट है गियानी इन्फेंटिनो है। कौन है? गियानी इन्फेंटिनो जी फीफा के प्रेसिडेंट है। और फ्रेंड्स, इसका जो हेड क्वार्टर है ज्यूरिक स्विट्जरलैंड में है। फीफा वर्ल्ड कप का जो हेड क्वार्टर है कहाँ पर है? ज्यूरिक स्विट्जरलैंड में है। और फ्रेंड्स, इसकी जो स्थापना की गई थी 21 मई 1904 ईस्वी को की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में जारी क्यूबस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 में भारत किस यूनिवर्सिटी में किस स्थान पर था? तो फ्रेंड्स, जो शीर्ष यहाँ पर फ्रेंड्स शीर्ष रहेगा, शीर्ष स्थान पर, भारत के शीर्ष स्थान पर कौन सा यूनिवर्सिटी था? तो फ्रेंड्स, अभी हाल ही में क्यूबस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 के द्वारा इंडेक्स जारी किया, उसमें भारत में जो शीर्ष स्थान पर था आईआईटी मुंबई था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, आइए जान लेते हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। फ्रेंड्स, इसमें देखा जाए तो टॉप 500 भारत 8 यूनिवर्सिटी है, इसमें टॉप 500 यूनिवर्सिटी भाग लिए थे, जिसमें से 8 टॉप यूनिवर्सिटी भारत के हैं। अगर पूछा जाए कि पूरे विश्व में आईआईटी बॉम्बे कितने नंबर पर था, तो फ्रेंड्स 172वें नंबर पर पूरे विश्व में आईआईटी बॉम्बे था। फ्रेंड्स, अगर देखा जाए कि पूरे विश्व में टॉप यूनिवर्सिटी कौन सा था, तो यूएसए अमेरिका का एमआईटी था, जिसे मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के नाम से जाना जाता है। पूरे विश्व में अमेरिका का एमआईटी था। फ्रेंड्स, अगर नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात की जाए, टाइम्स हायर एजुकेशन की एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत में टॉप यूनिवर्सिटी कौन सा था? तो फ्रेंड्स, आईआईएसई जो था बंगलुरु 36वें नंबर पर था। किसके अनुसार? टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग के हिसाब से। फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए, टॉप यूनिवर्सिटी पूरी दुनिया में कौन सा था? तो फ्रेंड्स, चीन का सिंहुआ यूनिवर्सिटी था। कौन सा था? चीन का सिंहुआ यूनिवर्सिटी टॉप यूनिवर्सिटी पूरे दुनिया में था। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020, जिसे वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स कहा जाता है, रैंकिंग में भारत किस स्थान पर था? फ्रेंड, जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जो जारी किया जाता है, यह किस लिए जारी करता है? फ्रेंड्स, यह जो जारी किया जाता है कि किसी देश की जो मीडिया है अपने विचारों को प्रकट करने में कितना स्वतंत्र है, उसके आधार पर विश्व प्रेस सूचकांक स्वतंत्रता सूचकांक को जारी किया जाता है। फ्रेंड्स, अगर इसमें देखा जाए कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की जो रैंकिंग थी, यह जो भारत की जो रैंकिंग थी 142वें स्थान पर भारत इसमें था। और इसमें कितना पॉइंट प्राप्त किया था भारत देश? 45.33 अंक स्कोर प्राप्त करके पहले 142वें स्थान पर था। फ्रेंड्स, आइए जान लेते हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। फ्रेंड्स, अगर देखा जाए कि यह जो जारी किसके द्वारा किया जाता है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जो इंडेक्स है, यह रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा जारी किया जाता है। और भारत का स्थान 142वां था। स्कोर कितना था? 45.33। और फ्रेंड्स, 2019 में भारत 140वां स्थान पर था। और शीर्ष देश की बात की जाए तो नॉर्वे है, यानी कि प्रथम देश पर नॉर्वे है। नॉर्वे देश की अगर बात की जाए तो जो नॉर्वे देश की मीडिया है अपने विचारों को प्रकट करने के लिए सभी देशों से स्वतंत्र है, उस पर कोई दबाव नहीं है। लेकिन हमारे देश में अगर देखा जाए तो मीडिया
स्वतंत्रता में 142वें स्थान पर है। फ्रेंड्स उत्तर कोरिया 180वां स्थान पर था, यानी कि फ्रेंड्स इसमें 180 देश भाग लिए थे, जिसमें सबसे अंतिम था उत्तर कोरिया। यानी कि उत्तर कोरिया में मीडिया अपना रिपोर्ट नहीं, अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से नहीं रख पाती है, यानी कि सबसे अंत पोजीशन पर उत्तर कोरिया था। इसमें कुल 180 देश शामिल थे। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2020, जिसे वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 के नाम से जाना जाता है, में भारत किस स्थान पर था? तो फ्रेंड्स विश्व खुशहाली रिपोर्ट में जो भारत का स्थान था 144वां स्थान था। फ्रेंड्स कितना था? 144वां स्थान था। विश्व खुशहाली रिपोर्ट में भारत का जो स्थान था 140वां स्थान था। फ्रेंड्स यह जो रिपोर्ट जारी किया जाता है विश्व खुशहाली रिपोर्ट, मतलब किसी देश की जनता कितना खुशहाल है उसके आधार पर विश्व खुशहाली रिपोर्ट, जिसे वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट इंडेक्स के नाम से जाना जाता है, किसी देश की जनता कितना खुशहाल है उसके आधार पर यह इंडेक्स जारी किया जाता है। तो इसके आधार पर जो भारत देश है 144वें स्थान पर है। फ्रेंड्स आइए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में देख लेते हैं। फ्रेंड्स अगर बात की जाए यह जारी किसके द्वारा किया जाता है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, जिसे सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा यह जारी किया जाता है। इसमें भारत का स्थान 144वां है। इसमें शीर्ष देश फिनलैंड है, यानी कि सबसे टॉप पोजीशन पर जो देश अगर मानी जाए खुशहाली के तौर पर तो कौन सा देश है? फिनलैंड देश है। और फ्रेंड्स इसमें कुल 153 देश शामिल हुए थे, भाग लिए थे। और फ्रेंड्स अगर बात की जाए कि सबसे निचली स्तर पर रैंकिंग में कौन से देश थे, तो गरीबी से जूझ रहे कुछ देश थे, जैसे जिम्बाब्वे, दक्षिणी सूडान और अफगानिस्तान, एक खुशहाली के क्षेत्र में सबसे निचले स्तर पर थे। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, जिसे कहता है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2020, में भारत किस स्थान पर था? तो फ्रेंड जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है उसमें जो भारत का स्थान है 112वां स्थान है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। फ्रेंड्स यह क्या होता है, किस लिए जारी किया जाता है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स? तो फ्रेंड्स किसी देश में महिलाओं के साथ पुरुषों की कितनी समानता है उसके आधार पर यह ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जारी किया जाता है। उसमें जो भारत का स्थान है 112वां स्थान है। फ्रेंड्स आइए जान लेते हैं इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट देखा जाए, यह किसके द्वारा जारी किया जाता है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2020? तो फ्रेंड्स यह जो जारी किया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जिसे विश्व आर्थिक मंच के द्वारा यह जारी किया जाता है। इसमें जो भारत की रैंकिंग थी 112वां स्थान था। इसमें शीर्ष देश आइसलैंड है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सामाजिक गतिशीलता सूचकांक 2020, जिसे सोशल मोबिलिटी इंडेक्स 2020 के नाम से जाना जाता है, में भारत का किस स्थान पर रहा है? तो फ्रेंड्स सामाजिक गतिशीलता सूचकांक में जो भारत की रैंकिंग रही है 76वें स्थान पर रही है। फ्रेंड्स यह जो इंडेक्स है सोशल मोबिलिटी इंडेक्स, यह पहली बार जारी किया गया है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है एग्जाम की दृष्टि से। आइए देख लेते हैं इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में। फ्रेंड्स इसके जो जारी करता है विश्व आर्थिक मंच, जिसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा यह जारी किया जाता है सोशल मोबिलिटी इंडेक्स। फ्रेंड्स इसमें जो भारत की रैंकिंग थी 76वें स्थान पर था। और शीर्ष देश प्रथम स्थान की अगर बात की जाए तो इसमें डेनमार्क था। और इसमें कुल 82 देश शामिल थे। और फ्रेंड्स सामाजिक गतिशीलता सूचकांक 2020 में पहली बार जारी किया गया था, इसलिए यह प्रश्न बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। और इसमें कुल देश शामिल हुए थे, 82 देश शामिल भाग लिए थे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020, जिसे इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स के नाम से जाना जाता है, में भारत किस स्थान पर रहा है? तो फ्रेंड्स अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का जो स्थान रहा है 40वां स्थान पर रहा है। फ्रेंड जो ये इंडेक्स होता है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा इंडेक्स होता है, यह क्या होता है? यह इंडेक्स किसी देश के बौद्धिक संपदा के संबंध में आने वाली चुनौतियों का सामना करने हेतु निर्धारित करने के प्रयास में
कौन सा देश कैसा है यह इंडेक्स बताती है, और इस इंडेक्स में भारत का जो स्थान है 40वें नंबर पर है। आइए इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में देख लेते हैं। फ्रेंड्स, भारत का जो स्थान है 40वें स्थान पर है और शीर्ष देश अमेरिका है, और यह जारी किया जाता है यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर के द्वारा यह जारी किया जाता है। इसकी थीम शीर्षक क्या था? आर्ट ऑफ द पॉसिबल। क्या था? आर्ट ऑफ द पॉसिबल था। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2020, जिसे हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 के नाम से जाना जाता है, में भारत किस स्थान पर था? तो फ्रेंड्स, हेनले पासपोर्ट सूचकांक क्या होता है, ये इसके बारे में जान लेते हैं। इस सूचकांक से यह ज्ञात होता है कि कोई पासपोर्ट धारक बिना वीजा के कितने देशों में जा सकता है। उसके आधार पर जो इंडेक्स जारी किया जाता है उसको कहा जाता है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के नाम से जाना जाता है। इस इंडेक्स में फ्रेंड्स अगर देखी जाए तो भारत का जो स्थान था 44वां स्थान था। फ्रेंड्स, आइए जान लेते हैं इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में। फ्रेंड्स, ये जो जारी किया जाता है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिसंघ के द्वारा जारी किया जाता है। फ्रेंड्स, जो जापान देश है लगातार 3 वर्षों से शीर्ष स्थान पर रहा है, और भारत हेनले पासपोर्ट सूचकांक में 44वां स्थान पर है। और पहले स्थान पर जापान देश है, दूसरे स्थान पर सिंगापुर, तीसरे स्थान पर जर्मनी, चौथे स्थान पर दक्षिण कोरिया देश है। और फ्रेंड्स, अगर बात की जाए 2019 में भारत का स्थान कितना था, तो 2019 में भारत का जो स्थान था हेनले पासपोर्ट में 86वें स्थान पर था। कितना था? 86वें स्थान पर, यानी कि 2 पोजीशन नीचे आ चुका है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स सूचकांक में। फ्रेंड्स, याद रखिए 86वें स्थान पर था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2020, जिसे क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020 के नाम से जाना जाता है, में भारत किस स्थान पर था? तो फ्रेंड्स, जो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020 में भारत का जो स्थान था वह 9वां स्थान पर था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। फ्रेंड्स, अगर बात की जाए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किस देश का रहा था, तो सर्वश्रेष्ठ यानी कि शीर्ष स्थान पर जो था स्वीडन देश था। शीर्ष स्थान पर कौन सा देश था? स्वीडन देश था। और फ्रेंड्स, यह जारी किसके द्वारा किया जाता है, आइए देख लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट में। तो फ्रेंड्स, शीर्ष स्थान पर स्वीडन देश है और भारत 9वां स्थान पर था। और फ्रेंड्स, यह सबसे निचले रैंकिंग में संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए है, सबसे निचले स्तर में यूएसए देश है। फ्रेंड्स, ये जो जारी किया जाता है जर्मन वॉच के द्वारा जारी किया जाता है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक बटन दबा करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, और फ्रेंड्स इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर कीजिए। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो एग्जाम स्टडी अड्डा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि इसी प्रकार के वीडियो मिलती रहे। फ्रेंड्स, फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।